हरे कृष्णा हरि बोल। आज है नवरात्रा का पहला दिन और कालका मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है और चैती नवरात्रा है ये। और इसी में राम जी का होगा, जब नवरात्रा का 9 दिन में राम जी का जन्म होगा। और नवरात्रा पता नहीं कब से मनाते हैं, रामनवमी तो हम लोग मनाते ही है। और माता रानी क्या है? माता रानी ही तो वही है, श्री कृष्णा जी वही है, भोलेनाथ। पता ही है, सब बात सबको ही पता है, लेकिन कोई करते नहीं है। बोले हाँ ये बात तो पता ही है, ये बात तो पता है, लेकिन समझते नहीं। और हमारे बिहार में, मिथिलांचल में खास करके जब शादी होती है तभी एक माता रानी को देते हैं पूजा करने के लिए। वो होते पहले सुपारी का, सुपारी में माता रानी को पूजा जाता है 4 दिन तक, 5 दिन तक। फिर जब चतुर्थी होता है, किसी का 4 दिन होता है, किसी का 5 दिन में लड़की का, उसके बाद में बाबा धाम से पहले से ला करके रखते मम्मी। और किसी जहाँ कोई पूजा करता होगा ना, वो सब कक्का सब, चचा सब, यानी बड़े वाले या शालिग्राम सब का जहाँ पूजा होता है वहीं करवाते हैं उनका पूजा, गौरी माता का वही करके देते हैं। और फिर लड़की जब तक सुहागिन रहेगी पूरा ज़िंदगी तब तक पूजा करेगी उसको। और हम लोग, हमारी शादी को हो गई है 22 साल हो जाएगी इस बार, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। जो वैसे जो पूजा करने वाली नहीं होती तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ जो मैं बिना पूजा किए, गौरी माता का पूजा किए हुए खाई हूँ। चाहे कितना बुखार हो, कुछ भी हो, भूखे नहीं रखते अपनी गौरी माता का। ऊपर से मेरी देवरानी सब पूजा नहीं करती, तो उसका भी गौरी माता का करना पड़ता है हमको। कभी कभार हमारे पास ही रखे रहते। हम 2 देवरानी जेठानी है बीच वाली, तो वो कभी बिना नहाए नहीं खाते, लेकिन दोनों जो है ये तो वो लोग कभी पूजा उतना नहीं करती। कितने कितने दिन तक गौरी माता भूखा रहता, लेकिन बोलते हैं नहीं, गौरी माता भूखा नहीं। गौरी माता है कि कोई भी भगवान भूखा नहीं रहता। जब आप पूजा करने वाले नहीं होते, कोई घर में है तो आप उनसे करवाओ, नहीं हो तो फिर तो आप बगल से भी भोग लगा ही सकते हो ना। और भगवान तो मेरे पूरे बॉडी में है, जो लाल ब्लड है ना वही है श्री कृष्णा जी, और जो वाइट ब्लड है और इतना कुछ है वो है राधा रानी। वही दोनों मिलके हमारे पूरे बॉडी को सींचते हैं। हम लोग को नॉलेज नहीं है, भगवान किसी को जब जानने नहीं दिया इतना कुछ, और पता तो सब रहता है। और हमारे यहाँ बहुत भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पता नहीं कौन कौन सा पुराण बोलते रहते हैं। जब कोई गुजर जाता है तो गरुड़ पुराण होता ही है, और भागवत पुराण भी वो सुनते हैं ना, तो बताते हैं उसमें जो। और साइंस भी वहीं से आया। साइंस में जब तक भगवान नहीं है, घास भी जो है ना दुबरी छोटा सा, जो गणेश जी को बहुत पसंद है, वो भी भगवान ही है। हर जगह भगवान ही। मैं अपने पति को बोलती हूँ, जब से मैं पूजा करी हूँ ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं हर जगह भगवान ही दिखती हूँ। तो बोलते अब मैं क्या करूँ इसमें, बात तो सही करते। जब ये मेरा प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकते हैं, अब कैसे ठीक होगा वो पता ही नहीं है। तो गौरी का पूजा करना चाहिए डेली, जो सुहाग मतलब जो जिसका शादी हो गया है, और भोलेनाथ का। और आचार्य प्रशांत भी बोले हैं, अर्धनारेश्वर का फोटो लगा के अपने बेडरूम में रखो, मन शांत रहेगा। उसका सुबह से उठ कर दर्शन करो, प्रणाम करो। और जैसे भोला बाबा भी अपने पत्नी को बहुत मानते थे, तो पता ही है इतना बड़ा प्यार करने वाला कोई नहीं हुआ आज तक। और माता रानी भी वही शांत होती थी। तो इस तरह से जब पति पत्नी रहा जाए बिना किसी, और पता है माता रानी को कोई थी नहीं, तो भोला बाबा इसलिए कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। लेकिन आजकल है भी, तो हमारी समाज में इतना नहीं रह गया है। अब दोनों को लेके चलो, अपने माता रानी को भी और अपने मम्मी वाला माता रानी को भी, और समाज में फिर से खुशहाली आए और दोनों प्यार से रहो बस। और गौरी माता का पूजा जो करना है, हम लोग तो पहले, अब गौरी माता भी काली ही है, तो पहले तो कुछ अंट बंट खाते थे, लेकिन जब से हरे कृष्णा महामंत्र लिए हैं सब कुछ छोड़ छाड़ दिए हैं। अपने आप छूट गया, जैसे माला लिए ना, धीरे धीरे सब कुछ छूट गया। और मुर्गा मुर्गी सब तो कभी मैंने नहीं खाया, उसको गलत मानते हैं। वैसे गलत क्या होगा जब वही जानवर है। जानवर का हत्या बिल्कुल बेकार है, चाहे वो मछली हो या
खस्सी बकरी हो, कुछ भी हो। माता रानी जो थी ना, काली माता, वो तो राक्षस सबके संहार करती थी। और राक्षस आजकल क्या है? इंसान ही राक्षस है जो लोगों को दुख पहुंचा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है बेजुबान है वो। खस्सी बकरी सब बेजुबान ही होता है ना, वो बोल नहीं पाता है, उसको काटते रहते हो, इतना काटते रहते हो अपने स्वाद के लिए। तो वो सब चीज़ बिल्कुल बेकार है। और भगवान कितने रूप में आ करके बोले हैं जीव हत्या मत करो, चाहे तो वो आदमी की हत्या हो या कुछ भी। और आजकल तो कुछ है ही नहीं। अब देखो बोल रहे हैं कल की माता आएगी, कल की माता आएगी, कल की माता आएगी, मतलब कल की भगवान आएगी। भगवान क्या, माता ही आएगी, क्योंकि अब भगवान थक चुके हैं दुनिया को संभाल के। तो कल की माता आएगी, आ चुकी है, सब बोल रहे हैं। और जो वो गणना करते हैं वो सही ही है, माता आई कहीं गई। और पहचानोगे कैसे? एक दूसरे का तो सम्मान करते नहीं। कोई आके भी बोल दे, वो IITN बाबा बोला जो मैं विष्णु का अवतार हूँ, अब वो निकला है कहाँ से? कुंभ के बाद ही। और इतना पढ़ लिख लिया, जरूर भगवान का खास बंदा ही होगा। अब सब उसको पुलिस वाला लाठी से मार रहा है। मतलब इंसानियत नाम की चीज़ है ही नहीं। ये पुलिस वाला अपने आप को क्या समझता है? इसको रखते हैं धर्म का रक्षा के लिए, मानवता का रक्षा के लिए। लेकिन एक दिन मैं जा रही थी इस्कॉन में, इस्कॉन के गेट पर, जब ये था क्या कहते हैं, भगवान को जन्म होता कृष्णाष्टमी, एक पुलिस वाला आया बैरियर उतारने के लिए। एक लड़का को बोला, वो कमज़ोर सा लड़का ही था, 14-15 साल, वो नहीं निकाला। अरे इतना मारा उसको पुलिस वाला ने, वो बच्चा को। मुझे रोना आ गया सचमुच का बोल रहे हैं। तुमको पुलिस का वर्दी देते हैं लोगों का रक्षा करने के लिए, पीटने के लिए? और देखे हो, तुम्हारा भी घमंड जाएगा। जब वर्दी लेते हो तो थोड़ा ईमानदारी से काम करो भाई साहब। ऐसे जनता को मत पीटो। IITN बाबा को इतना पीटा बेचारे को, वो इतना अच्छा पढ़ लिख के आया है। लड़की सबके अत्याचार देख करके वो भी बेवला हो गया है। अब उसको सब पीट रहे हो। माँ बाप भी उसको अपना नहीं रहे। माँ बाप थोड़ा उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, जो बच्चे को कुछ दिक्कत है इसीलिए बच्चा ऐसा हो गया, ऐसा बच्चा। तो मार पीट मम्मी को भी दिखा रहे थे, मार रहे थे, नहीं मारना नहीं चाहिए। थोड़ा उसको रखो अपने निगरानी में, देखो। नहीं होता है तो 1-2 गार्ड लगा के देख लो, जहाँ वो जाता पूजा करने के लिए गार्ड सब देखता रहेगा। पैसा का तो उसको कमी नहीं है। और समाज में पुलिस वाला भी बहुत गुंडेगर्दी कर रहा है, समझ गए ना? उसको भ्रष्टाचार तो रोक नहीं सकता। हर जगह से किडनैपिंग हो रही है। मंदिर, मतलब इस पार्क में कितने लोगों के लगे हुए हैं, लड़की सबका किडनैप हो गया। कौन ले गया किडनैप करके? तुम लोग खाली खाते हो और बीवी के साथ घूमते रहते हो। थोड़ा ध्यान रखो, किडनैप करके कौन ले जा रहा है बच्चे को? सारा विदेश जा रहे बच्चे सब, उठा के ले जाते हैं ट्रक में भर के, और विदेश में बेच देते हैं। कहीं किडनी का लोभ हो, कहीं कुछ भी हो, अंट बंट वो सबके साथ में होता है। तब तो तुम लोग दिखते नहीं हो कहीं। इतने सारे पुलिस है, बोले सबसे ज़्यादा पुलिस मेरे इंडिया में ही है। और सबसे ज़्यादा क्राइम यही हो रहा है, क्योंकि बाहरी लोग जो है ना बहुत भोले हैं। जो पूर्वांचल सब तरीका, हमारे बिहारी सब तो और इतने ज़्यादा भोले हैं। अपने आप में कोई ठक्के ले चल जाए, उनको गुस्सा तो इतना रहेगा। और गुस्सा की अपने बिहारी सोच लेंगे ये बिहारी है, उस पर ज़्यादा गुस्सा निकले, और दूसरे पर कुछ भी निकाल सकती है। मकान मालिक कुछ भी बोल रहे, कुछ भी नहीं बोल सकती है, और उन पर ज़्यादा ही निकालेगी। एक दिन माला ली है एक लेडीज मेरी बिहार के ही, मैं उसको पूछी कि कहाँ से माला ली? अरे ऐसे भड़की, मेरे साथ जो और लेडीज सब थी ना, वो बोल रही थी कि आप किस किस से बात करती रहती हो। मैं बोली मैं तो यही पूछी कहाँ से माला ली? कहाँ से लूँगी? इस्कॉन से लूँ, मंदिर से लूँगी ना, और कहाँ से लूँगी? और बहुत कुछ मुझे एक बात पर सुनाई। तो इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आपको मैं पूछी आप कहाँ से ली, तो आपको बताने से सीखा। आप ऐसे जब गुस्सा करोगे, बोला होगे, फिर दूसरा तो आपका फ़ायदा ही उठाएगा ना। अब कोई जगह सेफ नहीं है। अपना रखना चाहिए। जो हम किस तरह से दुनिया में हर जगह सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कहीं भी जाओ, जो मतलब घना आबादी वाला जगह होता है ना, वहीं से बच्चे किडनैपिंग हो रहे हैं, औरतों के और बच्चे के। और संभल के रहिए, जाने में कहीं नहीं है, लेकिन अपना समझदारी से। हरे कृष्णा।